हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स राजेंद्र क्लासेस। आज हमारा टॉपिक नाउन है। बहुत से लोग नाउन को बड़ा इजी ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि एकदम से सॉल्व कर देते हैं, नाउन हो जाता है क्लियर, जबकि ऐसा नहीं है। और बहुत से लोग नाउन को टफ समझ लेते हैं। आज इन दोनों का मिक्सअप हम पूरी तरीके से बेसिक से लेकर टफ तक का सफर करेंगे। इसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ऐसे ऐसे एक एक पॉइंट सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, डेफिनेशन से शुरू करते हैं और चलते हैं। डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। वही हमारी पुरानी डेफिनेशन है जो कि हम बचपन से सीखते चले आ रहे हैं कि नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी व्यक्ति, प्लेस या किसी चीज के नाम को दर्शाता है या बताता है, उसे ही नाउन कहते हैं। सही भी बात है। और मैं ये समझता हूं कि इस डेफिनेशन पर दिमाग ना लगा के हम ये समझ लें कि हमें इस दुनिया में जो कोई भी चीज, व्हाटएवर, कोई भी चीज जो दिखे या ना दिखे, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। दैट इज कॉल्ड नाउन। जैसे हमारे बीच एयर नहीं दिख रही है, वो भी तो एक नाउन है। हमारे पास ये चेयर दिख रही है, चेयर है, टेबल है, हम हैं, सब नाउन है। तो नाउन सब कुछ है। तो हम उनके कांड सीखेंगे, सब कुछ। तो हम देख लीजिए, तो द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। ये तो डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन को समझ लीजिएगा, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आप इस बात को समझ जाइए कि इस दुनिया में सब कुछ नाउन है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या दिया है? राम किसी पर्सन का नाम है, आगरा किसी प्लेस का नाम है, टेबल किसी ऑब्जेक्ट का नाम है। कोई ना कुछ तो होगा। तो ये सब नाउन है। अब मैंने यहां पर आपको ये दिखा दिया ट्री, ये भी तो एक नाउन है भाई, पेड़। ये बर्ड, ये जो बर्ड है, ये भी तो नाउन आते हैं, इनका भी तो कोई नाम होगा। ऐसे ही ये एरोप्लेन, ये भी एक नाउन है। और ये हाउस, ये भी एक नाउन है। मतलब इन सब का, ये सब कुछ नाउन है। तो हम एक बात तो समझ में आ जाती है कि नाउन ही हमारे ऑल अराउंड जो कुछ भी दिखाई देता है, सब कुछ नाउन होता है। पहला पॉइंट। अब हम इसके काउंट में चलते हैं कि कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखते हैं नेक्स्ट। तो ये है वो कितने तरह का नाउन होते हैं, वो हमने सारे आपके शो करा रहा है। क्या है नाउन? 1 2 3 4 5 काइंड है। आराम से याद कर सकते हो, 5 काइंड होते हैं। तो नंबर 1 2 3 कोई सा भी कर सकते हो, इसमें कोई पहले या दूसरा नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो आप। तो जैसे हमारा लिखा है, सबसे पहले मैंने लिया है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो चीजें सामान्य हो, वो भी एक नाउन है। जैसे यहां लिखा अ बॉय, एक लड़का, पर उसका नाम तो बताया नहीं, कॉमन नाउन हो गया। ए गर्ल, जैसे लड़का एक नाउन है कॉमन, वैसे गर्ल भी है। ट्री, जो कि अभी हम पहले भी बात कर चुके, ट्री भी जिसका कोई नाम ही नहीं बताया, तो वो भी एक कॉमन नाउन हो गया। दूसरा, तो कॉमन नाउन दो तरीके में आते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि कोई भी स्पीसीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब पूरी जाति को शो करता है, उस समय उसे कॉमन नाउन कहते हैं। मैंने यहां लिखा है द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। देख रहा होगा, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, तो कुत्ता का मतलब कोई से कुत्ते की नहीं, ना छोटा ना बड़ा, केवल जो भी कुत्ता स्पीसीज है पूरी वफादार जानवर के लिए आई। ऐसे ही लॉयन में देख लेते हैं, लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो वो लॉयन छोटा हो या बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, मरा हो या कैसा भी हो, बट हमें लॉयन ही कहा जाएगा। लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो कोई सा भी शेर हो, फॉरेस्ट का किंग कहा जाएगा। तो वो पूरी स्पीसीज को शो करता है। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। आसान है, दिमाग में डाल सकते हैं। इसके बाद है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? एग्जैक्ट पॉइंट को शो करे। जैसे किसी पर्सन का नाम, कई सारे पर्सन, बहुत सारे व्यक्ति, स्टूडेंट बैठे हो, अगर हम कहें स्टूडेंट से यहां देखो, तो अब सारे स्टूडेंट की तरफ इशारा हुआ। अब हम कहें कि राम इधर देखो,
तो राम ही देखेगा, बाकी सब देखे या ना दे। इट मीन्स क्या हो जाता है, राम एक पर्टिकुलर एड्रेस किया जा रहा है। तो राम एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं पर उसमें राम को हमने एड्रेस किया। तो किसी का भी नाम, तो नाम जब किसी का हो तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, चाहे वो प्लेस हो और चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, कोई भी ऑब्जेक्ट भी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। अब देखिए मटेरियल नाउन क्या है। ये मटेरियल का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सबस्टेंस से मिलकर बना है, उसे हम कह देंगे मटेरियल नाउन। चलो ठीक है, देखते हैं। अब इसमें जैसे अगर हम यहां लिखते हैं द चेयर इज मेड ऑफ वुड। जो चेयर है वो किससे बनी है, लकड़ी से बनी है। इसका ये मीन है कि जो चेयर है, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी कि मटेरियल नाउन आप कभी भी पढ़ें तो याद रखें कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, ये दो वर्ड आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इन पर ही आता है। तो द चेयर इज मेड ऑफ वुड, और मेड ऑफ कहां आना है, मेड फ्रॉम कहां आना है, वो समझ जाइए। मेड ऑफ वहां आता है जब कोई ऑब्जेक्ट जिस सबस्टेंस से बना हो और वो सबस्टेंस उसके बाद में दिखाई दे। जैसे चेयर है, चेयर इज मेड ऑफ वुड, जब चेयर लकड़ी से बनी है तो लकड़ी उसमें दिखाई भी तो देती है, तो इसीलिए उसे कहा जाता है मेड ऑफ। और जब वो सबस्टेंस दिखाई ना दे उस समय उसे मेड फ्रॉम से बनाएंगे। जैसे द चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो पनीर होता है वो मिल्क से बनता है, लेकिन पनीर बनने के बाद उसमें मिल्क नहीं होता है, तो हम कह सकते द चीज इज मेड फ्रॉम द मिल्क, मिल्क से बना है। फ्रॉम लगाएंगे क्योंकि मिल्क उसमें फिर नहीं होता है, पर जब जिसमें दिखाई देगा तो उस समय उसमें हम ऑफ लगाएंगे। तो हम अगर कोई भी चेयर कोई टेबल है, द टेबल इज मेड ऑफ आयरन, आयरन दिखता है इसलिए आयरन बोला, अगर नहीं दिखता तो हम नहीं बोलते। तो हमारा ये है मटेरियल, इस तरह से ये मटेरियल वाला क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। देखिए ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब है कलेक्शन। अब कलेक्शन कैसा है, अब देखिए क्लास है, क्लास क्या होती है, क्लास द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास एक ऐसा प्लेस है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, ज्यादातर यही कहा जाएगा, चाहे एक हो चाहे ज्यादा, हम हमेशा प्लूरल में लेंगे तो ज्यादा इसमें होंगे। तो क्लास का मतलब है बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो क्लास कहा गया। फैमिली में भी तो 2-4 लोग तो होंगे ही कम से कम, तो इट मींस फैमिली भी कलेक्टिव हो गया, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ऐसे पार्लियामेंट में भी मेंबर जाते हैं, एमएलए इस टाइप के, तो बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट में होते हैं, संसद में, राज्यसभा, लोकसभा, तो बहुत सारे मेंबर है, पर उसे क्या बोला जाएगा, पार्लियामेंट, तो यानी कि ग्रुप। इसीलिए इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ऐसे वर्ड जिनमें बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है या वस्तुओं का ग्रुप होता है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन आता है वो देखेंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भावात्मक, फीलिंग पर डिपेंड होता है। ऐसे नाउन जो फीलिंग में आते हों, जैसे सर्विस, सेवा करना, सेवा जो होता है, उसने मुझे अपनी सेवा दी, अब सेवा की यानी हमारी सेवा की होगी, तो आप समझिए कि जो सेवा होता है वो दिखाई नहीं दे सकता। किसी व्यक्ति का आना जाना, काम दिखाई दे सकता पर सेवा दिखाई नहीं देगा, यानी कि तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट, हम फीलिंग लाएंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी भी दिखाई नहीं देगी, बट हम महसूस करेंगे कि ये आदमी ईमानदार है। ऐसे जस्टिस मतलब न्याय, जज ने न्याय दिया, तो न्याय हमें दिखाई नहीं देगा, पर हम महसूस करें कि हम जीत चुके हैं, हमें न्याय मिल चुका है,
तो जस्टिस, तो ये ऐसे नाउन होते जो दिखाई नहीं देते, इन्हें टच नहीं कर सकते, ऐसे नाउन को भावात्मक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 5 काइंड थे जो कि नाउन इनमें डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको 20 क्वेश्चन, एटलीस्ट कम से कम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे आपको इन्हें सॉल्व करना हो, कैसे अपनी मिस्टेक्स इनको पकड़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को समझ चुके हैं, तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए नाउन का ये प्रैक्टिस सेट है 20 क्वेश्चन का, हम सॉल्व करेंगे कि कैसे नाउन को पकड़ा जाए, या कोई मिस्टेक है या कोई एरर है कैसे पता चलेगा। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये, और देखिए क्या कहना चाहता है। ये देखिए आपके एग्जाम में ये एक ही सेंटेंस का प्रारूप है, फॉर्म है। इस सेंटेंस को अगर हम लिखना चाहें, जैसे ये लिखा है कि माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ऑफ द बाइबल और नो एरर। तो देखिए अगर हम इसके पार्ट को डिवाइड करें, माई सिस्टर एक पार्ट हो गया, हैज रीड से लेकर हैज रीड दूसरा पार्ट हो गया, ये ए बोला जाएगा, ये बी बोला जाएगा, ये सी बोला जाएगा, और सी में तो यहां तक आ गया, और डी में नो एरर। तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है वहां पर, या फिर ऐसे लिख सकता है, एक एक पार्ट को अलग अलग लिख सकता है। बट आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ए बी सी डी किसमें मिस्टेक है, हमें वो मिस्टेक, वो एरर फाइंड करनी है कि किसमें एरर है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जिसमें भी एरर होगी हम वो एरर बता देंगे कि इस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन वो वाला सही करेक्ट हो जाएगा। तो इसी सेंटेंस को हमने अलग अलग पार्ट करके ऐसे लिखा है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं और वैसे भी, इसीलिए दोनों को लिखा मैंने। तो ये देखिए माई सिस्टर हैज रीड, मेरी बहन ने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, बाइबल के पेज पे हम मतलब हर एक पेज को पढ़ लिया। तो याद रखना जब एक ही नाउन 2 बार इस्तेमाल होता है आफ्टर, तो वो प्लूरल में नहीं हो सकता, तो यानी होना चाहिए था पेज आफ्टर पेज। तो हमारी मिस्टेक इसमें है, एरर इसमें है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। इस तरह से हम एरर को फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है, इसे देखिए क्या है इसमें मिस्टेक। इस सेंटेंस है आई वेंट टू टेम्पल, मैं टेम्पल गया, आई वेंट टू द टेम्पल, कोई दिक्कत नहीं, टेम्पल गया। विद माई पेरेंट, मैं अपने पेरेंट के साथ, आंट्स एंड कजन सिस्टर। देखिए तो यहां पर लिखा है एंड कजन सिस्टर। हमेशा याद रखना कि ना कजन ब्रदर होता है ना कजन सिस्टर होता है। अगर हम ये कहें कि ये हमारी कजन सिस्टर है तो ऐसा कहना गलत है, हम सिर्फ इतना कहेंगे सी इज माई कजन, ना कि कजन सिस्टर, ना कि कजन ब्रदर। अगर कोई ब्रदर है तो कहेंगे ही इज माई कजन, बट कभी भी आप कजन सिस्टर, कजन ब्रदर नहीं कहेंगे कि दैट इज रॉन्ग। ऐसा कहीं भी लिखा हो वो आपका रॉन्ग है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चूंकि इसमें ज्यादा सिस्टर है तो कजन्स हो जाएगा, ना कि कजन सिस्टर्स। तो एरर आपकी सी ऑप्शन में है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें आप कोशिश करेंगे कि कैसे फाइंड किया जाए। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, वो अपने काम पर ज्यादा तनाव, ज्यादा प्रेशर, स्ट्रेस लेता है। तो ही इसमें क्या मिस्टेक होगी, कुछ भी नहीं, ही टेक्स पेन, ये है मिस्टेक।
पेन माने दुख दर्द होता है, यहां पर दर्द नहीं है, एस होना चाहिए। पेन से माने दुख, स्ट्रेस, हैवी। तो आपका जो एरर है वो आपका बी ऑप्शन में है, तो सी को भी देखना ही नहीं फिर किसी को, फिर जो आपको मिल गया है उसी को करके छोड़ देना है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा आप उसे देखेंगे और बताएंगे। क्या कहता है? द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस enchanted मी। मतलब ये कहना चाहता है कि ब्यूटीफुल सराउंडिंग ने, यानी कि सुंदर दृश्य होगा, मुझे इंचांटेड किया, बड़ा प्रसन्न कर दिया अंदर से। तो आपको मैं बता दूं कि इंचांटेड हमेशा याद रखना, सराउंडिंग अकेला कभी नहीं आ सकता, कहीं पर भी लिखा हो इसमें एस होना चाहिए, सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या कह रहा है? द टेबल फ्लैग हैज बीन ब्रोकन एलॉबरेटली कार्व्ड। तो आप याद रखेंगे, शुरू में ही हमें पता लग जाता है कि ये मिस्टेक है। कभी भी आप याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो और पॉजेसिव दिखाना हो तो उस समय पोजेशन इस तरह से बिल्कुल नहीं दिखाया जाना चाहिए। ये होना चाहिए था द लेग ऑफ टेबल। यहां लिखेंगे हम द लेग ऑफ टेबल, ऐसा होना चाहिए। अगर हम ये कहते कि राम की किताब, तो मोहन से बुक कह देते, क्योंकि मोहन एक लिविंग है तो उसमें चल जाएगा, बट इसमें नहीं चलेगा। ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल नॉन लिविंग है, इसीलिए आप याद रखेंगे कि आपको ऐसे बोलना द लेग ऑफ टेबल, द पेज ऑफ बुक, ना कि बुक्स पेज। याद रखेंगे, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, मिस्टेक इसी में है। इसके बाद 6 क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, नो एरर। ये तो छोटे बच्चे को भी आता होगा कि टू द पुअर्स, यहां एस नहीं होना चाहिए था, तो ये आपकी एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो है 6 यानी कि सी में एरर है। तो आप फाइंड कर सकते हैं कि द पुअर, देखो गरीब लोग हैं तो लिखा जाएगा द पुअर, ऐसे अमीर लोग हैं तो लिखा जाएगा द रिच। इनमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, एडजेक्टिव है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन। इसमें क्या है? Whenever he goes to मुंबई, जब कभी भी वह मुंबई जाता है, he stays in, तो वह रुकता है कहाँ? 5 स्टार होटल्स। तो वह 5 स्टार होटल में रुकता है। तो यहां देखिए 5 स्टार होटल, ये यानी कि ये रॉन्ग पैटर्न है। 5 स्टार होटल नहीं होना चाहिए था, 5 स्टार, 5 डैश हाइफन लगाएंगे स्टार होटल्स, ऐसा होना चाहिए। तो हमें क्योंकि 5 स्टार उसे मिले होंगे, रेटिंग होगी उसकी, ऐसा नहीं कि 5 स्टार्स लगे तो ऐसे उसमें लगा देंगे ना। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, नो एरर। कंपनी ने कुछ नए इक्विपमेंट का ऑर्डर दिया। तो हमारा पहला ये ठीक है, नो मिस्टेक, सम न्यू में कोई मिस्टेक नहीं, नो एरर में क्या होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन यहां देखिए इक्विपमेंट का मतलब होता उपकरण, उपकरण। तो जब उपकरण की बात कर रहा है तो चाहे एक उपकरण हो चाहे बहुत सारे उपकरण हो। जिस तरह से फर्नीचर होता है, चाहे फर्नीचर नाम दे दिया, फर्नीचर में आपका टेबल भी आता है, स्टूल भी आता है, चेयर भी आती है, एवरीथिंग।
तो फर्नीचर में एस नहीं लगा सकते, ऐसे ही इक्विपमेंट में एस नहीं लगा सकते, तो मिस्टेक आपका सी में है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज बिलो हिज कैप ऑफ, एक तेज हवा के झोंके ने उसकी कैप उड़ा दी। तो याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग, जबकि ब्रीज जो होता है ये तो बहुत ही स्मूथ होता है, लाइट हवा होती है, ये लाइट एयर, लाइट विंड, इसमें तो आनंद आता है ब्रीज में, पर ब्रीज नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए था स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा के झोंके ने गिरा दी इसकी टोपी। तो आप याद रखेंगे ब्रीज का इस्तेमाल स्ट्रॉन्ग में नहीं कर सकते, वो तो लाइट एयर होती है, लाइट विंड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीव among the Hindus is that karma affect their if and also the after the death। यानी कि ये कहते हैं कि हिंदुओं के बहुत सारे बिलीव हैं, उनमें एक ये भी है कि कर्म जो आदमी के होते हैं, जो मनुष्य के कर्म होते हैं, वो उन्हें इफेक्ट करते हैं मरने के बाद। ठीक है भाई, हमने मान लिया, हमें पता करना है कि मिस्टेक कहाँ है। मिस्टेक देख लेते हैं। वन ऑफ द फॉरमेस्ट बिलीव among the Hindus is that karma affect their is an if and also the after death। ये तो सब ठीक ठाक है, लेकिन वन ऑफ द फॉरमेस्ट बिलीफ यहां मिस्टेक है। जब कभी भी वन ऑफ वाला दिया जाए तो लास्ट में प्लूरल फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि हमें याद रखना होगा इसकी प्लूरल फॉर्म, या वन ऑफ कभी भी दिया जाए तो आप रखना होगा कि वन ऑफ द के बाद हमेशा EST फॉर्म आती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट नाउन आता है वो प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल नाउन, क्योंकि ये कहता कई बिलीव में से एक। तो यहां पर वन के साथ यहां बिलीव में एस होना चाहिए, और यही हमारा करेक्ट है, क्योंकि बाकी तो सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 11। इसमें क्या है, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन 3 times a day। उसे दिन में 3 बार दवा लेने की सलाह दी गई। तो ये तो ठीक है। इसमें क्या है, एरर है आपकी इसमें, देखिए 2 स्पूनफुल, जब 2 स्पूनफुल कहता है तो इसका मतलब है स्पूनफुल में एस होना चाहिए, पर एस ने एस नहीं लगाई, तो इसका मतलब है ये आपका एरर इसमें है। तो हमारा करेक्ट आंसर बी है, बाकी सब कुछ छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है, 12 देखेंगे। ऑल सिस्टर्स इन लॉ आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। उसकी सभी भाभियां या सालियां कैसी हैं, कोऑपरेटिव हैं। एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। और लेकिन वो अपनी वास्तविक बहन को बहुत को ज्यादा याद करती है। तो कहने का मीन ये हुआ, यहाँ पर कोई पर्सन ही मतलब भाभियां ही कहा जाएगा, क्योंकि सी एक लेडीज की बात हो रही है। तो अब यहाँ कहता है ऑल सिस्टर्स इन लॉ, ये रॉन्ग पैटर्न है। सिस्टर इन लॉ यहां होना चाहिए था सिस्टर्स इन लॉ, ये होना चाहिए था। इन लॉ में एस नहीं लगेगी, एस सिस्टर्स में लगेगी केवल। तो हमारा जो मिस्टेक है वो एरर है, वो ए में है, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, द पुलिस हैज रिसीव्ड 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम टू सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। यानी पुलिस को 2 इंफॉर्मेशन मिली हैं जो कि एक ट्रिपल मर्डर वाली मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कर सकता है। हाँ, तो आप याद रखेंगे कि इंफॉर्मेशन, चाहे इंफॉर्मेशन 1 हो 2 हो कितना भी क्यों ना हो, इंफॉर्मेशन में एस नहीं आएगी कभी भी। सूचना का मतलब सूचना होता, सूचनाएं थोड़ी ना होगा,
लेकिन अगर आपको ऐसा लिखना भी है कि अगर मान लो दो तरह की सूचना मिल गई तो आपको पीसेस से लिखना पड़ेगा, टू काइंड ऑफ पीसेस इंफॉर्मेशन, दो तरह की सूचना, पर आप इस तरह से नहीं लिख सकते। तो ये एस रॉन्ग पैटर्न है, इंफॉर्मेशन में एस नहीं आना चाहिए। तो एरर आपकी सेकंड पोर्शन में है, बी में। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और 14 में क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस हैव्स नॉट, यानी कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग वर्गों में डिवाइडेड है। क्या डिवाइडेड है या नहीं, तो चलिए देख लेते हैं। हैव्स एंड हैव्स नॉट ये तो ठीक है, पर यहां रॉन्ग है। यहां पर उनको ऐसे करना चाहिए था, हैव नॉट, ऐसे हमारा सही था, हैव्स नॉट नहीं होना चाहिए था। तो यानी कि एरर सी पोर्शन में है, तो सी पोर्शन में है तो हम इसे मान लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। 15 में क्या है, टू summons have been issued by the court but he has not yet appeared before the court, यानी कि किसी व्यक्ति को 2 बार सम्मन कोर्ट ने भेजा लेकिन वो एक बार भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ। अब ऐसा है तो हम देखते हैं मिस्टेक कहां है, एरर कहां है। तो पहला हम देखते हैं टू सम्मन्स, आप ध्यान से देखिए, ये 99 स्टूडेंट ये मिस्टेक करेंगे, क्या कि टू सम्मन्स उनको ठीक ठाक लगेगा कि ये प्लूरल है, जबकि ये प्लूरल नहीं है। यहां पर प्लूरल बनाना था, ईएस जुड़ेगी। ये सम्मन से जो लिख रखा है ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, जबकि जब इसे हम प्लूरल बनाएंगे तो ईएस जोड़ देंगे, तब जाकर हमारा ये क्लियर हुआ है। तो जब हमें एरर मिल गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि दे लेफ्ट द लगेज एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन, यानी कि वे अपना लगेज गलती से घर भूल गए और स्टेशन पहुंच गए। तो चलिए देख लेते हैं, दे लेफ्ट हमारा क्लियर है, उसमें कुछ कहना नहीं है। अच्छा, तो फिर देयर लगेज, तो लगेज को देखो ध्यान से, लगेज में एस नहीं होनी चाहिए। लगेज चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो चाहे कहीं कितना भी हो, केवल लगेज ही कहा जाएगा। जैसे इंफॉर्मेशन कहा जाएगा, जैसे फर्नीचर कहा जाएगा, जैसे इक्विपमेंट कहा जाएगा, तो ये वैसा ही है। वैसे कैटल है तो इनको बदल नहीं सकते आप, एस नहीं होनी चाहिए। तो लगेज होना चाहिए, ना कि एस होने चाहिए, एस कट होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी लीव करेंगे। और नेक्स्ट पे चलते हैं 17 क्वेश्चन में क्या है, द कार कुड नॉट असेंड टू द स्टीप हिल बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग गियर्स। जो कार है वो उठी हुई पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाई। क्यों नहीं चढ़ पाई? क्योंकि वह रॉन्ग, गलत गियरों में थी। लेकिन कोई भी गाड़ी एक बार में केवल एक ही गियर में हो सकती है, या तो वो चौथे में हो सकती है, तीसरे में, या पहले में, दूसरे में, लेकिन एक साथ सभी गियरों में नहीं हो सकती है। और यहां क्या कहता है, रॉन्ग गियर्स, तो ये रॉन्ग है। यहां पर केवल गियर होना चाहिए था, एस नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एरर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 में क्या कह रहा है, देखिए, द टिकट विंडो रिमेंड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे। देखिए इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये हमारा क्लियर है। रिमेंड क्लोज, इसमें भी क्या मिस्टेक है, कुछ भी नहीं। बट यहां देखिए द टिकट विंडो, ये भी करेक्ट लग रहा होगा आपको, जबकि ये रॉन्ग है। कभी भी टिकट विंडो नहीं होता है, टिकट काउंटर होता है। तो यहां पर विंडो ना होकर काउंटर होना चाहिए, क्योंकि बेशक वो विंडो हो पर वहां पर वो एक काउंटर होता है, एक व्यक्ति बैठा होता है, वो टिकट देता है, पैसे लेता है, तो वो काउंटर होता है, विंडो नहीं बोला जाएगा। तो द टिकट काउंटर,
तो द टिकट काउंटर रिमेंड क्लोज, यहां पर विंडो की जगह पर काउंटर होना चाहिए, दैट मस्ट बी लैंड। एंड गो नेक्स्ट। तो 19 क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या बोलता है ये, इसे भी समझ लेते हैं। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, मैं समझता हूं ये तुम्हारी बुक नहीं है। ओके, इट इज समबडीज बुक, ये किसी और की बुक है। तो याद रखना समबडीज, इसको ध्यान से देखिए, सम अलग लिखा है, बडी अलग लिखा, और बडी में अपॉस्ट्रोफी एस लगाया और एलसी भी दिया है। तो ये सही पैटर्न में नहीं लिखा गया, ये रॉन्ग है। हमें लिखना था समबडी, समबडी एल्स, और यूं करके ऐसे देना था, एल्स में एस अपॉस्ट्रोफी जुड़ना था, ना कि समबडी में। तो हमारा जो एरर है वो सी में है, सी में है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, 20th क्वेश्चन। तो ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। You should not put sign on your any paper that you haven't read, यानी कि तुम उस पेपर पर कभी साइन मत करना जिसको आपने पढ़ा नहीं है। पर ये तो हमें इसका भाव है, समझ में आ गया, पर हम ये देखते कि आखिर ग्रामेटिकल या फिर हम जो नाउन पढ़ रहे हैं नाउन की मिस्टेक कहाँ। तो चलिए देख लेते हैं। यू शुडंट पुट, ये तो ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं लग रही। बी देखो, साइन ऑन योर एनी पेपर, यहां देखिए साइन लिखा है, और साइन का मतलब होता है वर्ब, तो फिर इसका नाउन हमें चाहिए। तो सिग्नेचर, पुट रखा है ना, पुट, पुट माने रखना, तो मैन वर्ब तो आ गई है, मैन वर्ब तो आ चुकी है। तो फिर क्या करना है, इसका मतलब है मैन वर्ब आ चुकी, तो हमें लाना था नाउन, और तो साइन तो मैन वर्ब है, हमें ये बनाना है नाउन। तो साइन का जो नाउन है वो होता है सिग्नेचर, यहां होना चाहिए था सिग्नेचर, ना कि साइन होना चाहिए था। तो ये रॉन्ग है, इसकी जगह पर यहां पर ये आना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चन थे, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो से भी और अच्छा, यानी कि आपको और क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक पे मिलेंगे, जो आपके नॉलेज को और ग्रो करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, प्लस शेयर जरूर कीजिए, ताकि आप लोगों को और भी जो स्टूडेंट है उनको भी इसका लाभ मिल सके।